ने किया है ना, आप देखिए 4 ओवरों में 20 रन दिया हर्षदीप सिंह जी ने हाँ। और 2 विकेटें ली और हैं। बुमराह ने 24 बॉलों में से 14 डॉट बॉल्स करेंगे। 14 तो ये डॉट बॉल। कमाल है, मतलब पूरे ये टूर्नामेंट में Unbelievable है। 178 अनबिलीवेबल। पूरे टूर्नामेंट में 178 में से 110 डॉट बॉल, क्या बात कर रहे हैं? 15 विकेट, 4 का इकोनॉमी। तो मेरे हिसाब से तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है। ऑफ कोर्स नहीं, जब आप 100 प्लस डॉट बॉल्स का मतलब T20 में ये तो ना क्लास अपार्ट। अगर आप कभी भी किसी भी दिन पूछें कि लिमिटेड ओवर्स का बेस्ट बॉलर कौन है, तो वो बुमराह ही है। बुमराह इज सो यूनिक और वो कमाल की परफॉर्मेंस है। और ये देखिए साउथ अफ्रीका का कोलैप्स किस तरह हुआ है। 30 पे 30 रन चाहिए थे, फिर 24 गेंदों पे 26 रन चाहिए थे, 18 गेंदों पे 24 रन चाहिए थे, 12 गेंदों पे 20 रन चाहिए थे, फिर 6 पे 16 चाहिए थे। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट तो इस अच्छा हो गया, ऑफिशियली अनाउंस हो गया प्लेयर। अच्छा, यानी इस वर्ल्ड कप का प्लेयर यानी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, एंड वेरी राइटली सो जसप्रीत बुमराह को अनाउंस किया गया। और क्या बात है, बहुत सारी तालियों में कि क्या जबरदस्त बॉलिंग, क्या बात है, कमाल। जसप्रीत बुमराह ने आज जिस अंदाज से बॉलिंग की है और बतौर मजमूई 15 विकेट्स लिए, अगरचे इस वर्ल्ड कप की सबसे ज्यादा विकेट्स लिए फजल फारूकी ने अफगानिस्तान के 17, उसके बाद अर्शदीप ने भी 17 विकेट्स लिए हैं और उसके बाद 16 और फिर 15 विकेट्स लिए हैं जसप्रीत बुमराह ने। लेकिन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट 15 बहुत अहम विकेट हैं। और फिर अगेन T20 में जब आप रन रोकते हैं तो वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बासित भाई सर, आज के मैच में इंडिया के फास्ट बॉलर ने 11 ओवर में 58 रन दिए हैं। ओके, चाहे वो पांड्या हो, चाहे हर्षदीप हो, चाहे बुमराह हो। तो ये तो 5 सवा 5 का कोई जी, हो गया पर जहाँ ओवर। पे उन्हें ऑलमोस्ट 12 रन की एवरेज चाहिए थी एक टाइम पे, ओह। और दिया तो इन्होंने विराट कोहली को मैन ऑफ द मैच है। बासित अली का मैन ऑफ द मैच इस मैच में बुमराह है। जसप्रीत बुमराह है कि उसने वो सारा मैच तो उसने चेंज करा है। वो ओवर जो उसने 18वां ओवर करा है, वहां से मैच चेंज हुआ है। आप ये भी देखें ना कि फास्ट बॉलर्स जो साउथ अफ्रीका के, वो जेनसन को 49 हुए हैं, रुबाडा को 36 हुए हैं। उनके फास्ट बॉलरों को ज़्यादा रन हुए हैं। हाँ। इंडिया के जो फास्ट बॉलर हैं उनकी इकॉनमी देखें, उन्होंने आउट भी किए हैं, रन्स भी कम दिए हैं। तो ये फ़र्क नज़र आ रहा है कि कंडीशन के मुताबिक बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग किन्होंने अच्छी की है। तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा एडवांटेज है। और थ्रू आउट इस वर्ल्ड कप में इंडियन बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त करती रही, चाहे वो नया बॉल हो, मिडल में आके स्पिनर्स आउट कर देते थे। आज थोड़े से स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे थे, लेकिन यह है कि काम रहे हैं, प्रेशर आया नहीं है। 15 ओवर तक तो मुझे ऐसे लग रहा था कि हाथ पांव छोड़ दिए इंडियन टीम ने। हाँ। लेकिन एक आउट होने की वजह से T20 की यही खूबसूरती, एक आउट होता है ना जो सेट बैट्समैन, वो फिनिश करके ना जाए, आने वाले बैट्समैन फिर वो प्रेशर में आते हैं। नहीं, आप खुश नहीं है, मुझे पता है आप खुश नहीं है। नहीं आपको खुशी नहीं है ना, आप बुलबुले बेकार के निकाल रहे हैं। और कुछ भाई, केक वेक ला दो, केक वेक ला दो भाई, केक ला दो भाई, केक ला दो उनको। जो छुप के आजकल तस्वीरें डाल रहे हैं उनको केक खिलाओ। अच्छी बात ये है कि 14 साल का नाम और बढ़ गया कि रोहित शर्मा ट्रॉफी जीत गया। आपने नाज़रीन आपने देख लिया कि जब अब्बू बोनस लेकर आते हैं, अब्बू का प्रमोशन होता है, बच्चे कितना खुश होते हैं। देखिए, किसी को बोलने ही नहीं दे। मेरी प्रमोशन मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं, मैंने थोड़ी कहा मेरे लिए कोई नई बात थोड़ी है। अच्छा खेल रहा है वो जीत रहा है, ऐसा बात ही नहीं है। मैं भाई सीधी सी बात ये, अगर आप क्रिकेट देखेंगे तो कौन बेवकूफ होगा जो बोलेगा इंडिया नहीं जीतेगा। यार डिफीटेड चली आ रही है। लास्ट 50 ओवर में उन्होंने बता दिया 10 आउट ऑफ 10 और 11वां हार गए, जबकि ऑस्ट्रेलिया को ग्रुप मैच में मार चुके थे वो अपने। ठीक है, मगर उसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया से हारने के बाद क्रिटिसिज्म हुआ रोहित शर्मा पे, विराट कोहली पे, सब पे हुआ था। ये दोबारा मौका मिला था, इस दफा भी अनडिफीटेड था इंडिया, मगर इस दफा उन्होंने दबोच लिया साउथ अफ्रीका को। और साउथ अफ्रीका को हमेशा दबोचा इंडिया ने। आईसीसी इवेंट में 6 मुकाबले, बल्कि इसको मिला के 7 मुकाबले, 2 मरतबा ऐसा हुआ कि साउथ अफ्रीका कामयाब हुआ। ग्राउंड पे ख्याल में क्या ऐसी चीजें इंडिया ने बेहतर की कि वो फाइनल जीत पाए? नर्व्स पे कंट्रोल, एक इनर बिलीफ के हम जीतेंगे, क्योंकि वो जो क्लासन ने 24 या 25 रन लिए अक्सर पटेल के ओवर में, कोई भी टीम जो है वो बैठ जाती है, क्योंकि उसके बाद रन अ बॉल खेलना था साउथ अफ्रीका को और मैच उनकी पॉकेट में था। मगर बुमराह देखें, बुमराह जो इस वक्त बॉलिंग कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल की ये तीनों फॉर्मेट की जो अगर आप हिस्ट्री उठाएंगे ना, तो ये नंबर 1 पे होंगे तीनों फॉर्मेट की क्रिकेट में। ये उस दौर से गुजर रहे हैं जहां पे ये चाहते हैं बॉल जो है वहां गिरता है और इनकी बात मानता है। टेक्निकल एतबार से और मेंटल एक जो टफनेस के एतबार से ऐसा कोई बॉलर ऑफ लेट मैंने तो नहीं देखा। बड़े बड़े ग्रेट बॉलर्स हुए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे एंडी रॉबर्ट्स जो थे, वो इनसे मुलाकात हुई, और एंडी रॉबर्ट्स जो हैं वो उस वेस्ट इंडीज बॉलिंग अटैक का हिस्सा थे जो कि हिस्ट्री में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था, जिसमें गार्नर था, जिसमें माइकल होल्डिंग थे, एंडी रॉबर्ट्स थे।
तो उन्होंने बुमराह को कहा बॉल देके कि तुम हमारी उस लाइनअप में नया बॉल करने के लायक हो। तो आप सोचिए इनको जो ग्रेट्स ऑफ द गेम कैसे इस वक्त रेट कर रहे हैं। सो वही जो क्रिटिकल मोमेंट यही था, रोहित शर्मा की कामनेस है, घबराहट का शिकार नहीं हुई। और फिर देखिए ये इसके पीछे फिर बात करेंगे कि क्या प्रोसेस है, यहाँ तक ग्रेटनेस अचीव ये ऐसे नहीं की जाती है। इसके पीछे हार्ड वर्क है, इसके पीछे राहुल द्रविड़ का इंस्टॉल करना है एज अ कोच, ठंडे दिमाग का ड्रेसिंग रूम, कोई ओवर द टॉप चीजें नहीं करते हैं, कोई दिखावे की चीज नहीं करते हैं, कोई आउट करके ये ऐसे करके और इशारे नहीं करते हैं, यू नो। तो ये आपको सीखने वाली चीजें हैं भारत से। बुमराह ने किया साउथ अफ्रीका को गुमराह। बुमराह इज द बेस्ट वर्ल्ड क्लास पेस बॉलर। बुमराह इज अनबिलीवेबल, नो वर्ड्स फॉर हिम। सूर्य कुमार का कैच, नोबडी कैन बीट इंडिया। क्योंकि जी साउथ अफ्रीकन इतना उनको फाइनल जीतने का इजी चांस उनको दोबारा कभी मिलेगा जी, आज उन्हें बहुत क्योंकि जी जो और उनका जो रोना है या वो जो चीज़ की है वो उनका बनता था क्योंकि जी रोना। दूसरे क्रेडिट ये जो इंडिया को जाता है वो रोहित शर्मा एंड कंपनी को जाता है क्योंकि जी उसने एक तो कैप्टनसी बड़ी अच्छी की। आपने देखा पांड्या का लास्ट ओवर था और उसने ये चांस लिया था कि उसने बुमराह के और अर्शदीप सिंह के ना ओवर पहले कराए थे, उसने चांस लिया था ये यॉर्कर नहीं मार सकता, ये या स्लोअर वन करते या शॉर्ट बॉल मारते और देना वो पहला भी छक्का हो सकता था, तो इनको वो मुश्किल हो सकती थी, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। लेकिन ये उसको रोहित शर्मा की कैप्टनसी को उसको करना चाहिए कि उसने लास्ट ओवर का नहीं देखा, उसने उस मोमेंट को देखा कि मैं मैच में वापसी किस तरह आ सकता हूँ। उसने फिर वही चांस लिया कि जी बुमराह को लेके आया, उसने वहाँ विकेट ली है, छठी विकेट गिरी है और फिर अर्शदीप का ओवर था, उसने 4 रन दिए थे, उसने 3 रन दिए थे, तो वहाँ से वो मैच में वापसी आ गई कि जी दो जहाँ 24 बॉलों पे आपको 26 चाहिए था, 2 ओवरों में उन्होंने 6 रन दिए और आपको 12 बॉलों पे 20 आ गए और आपने एक बैट्समैन भी उनका आउट कर दिया, तो प्रेशर आपने ना उस पर डाल दिया। तो ये